हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 का स्पेशल ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम आप सभी के जितने भी सवाल आपने पूछे थे उन सभी को हम यहाँ पर लेकर आए हैं बुक्स से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी पूछते हैं बहुत बार कि सर एमपीजीके के लिए कौन से बुक्स परचेस करें, या पूछते हैं फिर साइंस के लिए कि साइंस जो आता है वो अलग लेवल का यहाँ पर व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलता है, जो आपका एसएससी और रेलवे में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कंप्लीट बुक्स आपको बताएंगे, हर सब्जेक्ट वाइज बुक आपको बताई जाएगी कि कौन सी बुक्स से आप सबको पढ़ना चाहिए और कौन सी से नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 85 प्लस स्कोर किस प्रकार कर सकते हैं आप, उसकी भी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप मध्य प्रदेश के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक का वीडियो और हर एग्जाम से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको यकीन हो जाएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक के बारे में कवर करते हैं, किन किन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी आपको एक वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें हमने इन सभी चीज़ों को कवर करवा दिया था, बट इसका नोटिफिकेशन अब आ गया है, तो इसके बाद में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन के बारे में चीज़ें, और यहाँ पर बुक्स स्पेशली हम जो है कवर करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जरूरी सूचना आपके लिए निकल कर आ रही है कि क्या आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डेली वीडियोज़ चाहते हैं। तो आपको बता दें, पिछला जो वीडियो था उसमें आप सभी ने यस हमें करके कमेंट बॉक्स में बताया था और बहुत सारे रिस्पॉन्स भी मिले थे, तो हमने क्लास स्टार्ट तभी से इसकी कर रखी है। अभी क्लास इसकी चल रही है कंटिन्यू, अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। बाकी आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। यदि आप इसके लिए सहमत है तो डेली वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और कांस्टेबल, इन दोनों जो कि प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करेंगे तो जेल प्रहरी की जितनी भी वीडियोज़ है पूरी आपको मिल जाएंगी। क्लियर है चीज़ें? आई होप कि ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी आपकी। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा एमपी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि आप सभी को पता है कि आ गया है 27 जो कि जुलाई 2020 से इसके जो फॉर्म में आवेदन शुरू हो गए, जो कि 10 अगस्त तक जो है आपके फॉर्म फिल होंगे। अब सबसे पहले ये हमने जो यहाँ पर क्यों मेंशन किया, देखिए इसकी एग्ज़ाम कब है, तो इसकी एग्ज़ाम है 3 से 10 नवंबर के बीच में होनी है 2020 को इसकी एग्ज़ाम। ये आपका जो है यहाँ पर फीस लगने वाली है। सबसे जो कि आईएमपी चीज़ हमने इसको इसलिए मेंशन किया है ताकि यहाँ पर आपको ये जो कि यहाँ पर टाइम का पता चल पाए कि कितने घंटे का आपका पेपर होगा। देखिए, यहाँ पर जो लास्ट वाला है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर अंकित करने का समय यहाँ पर 9 से 12 बजे तक और 2 से 5 बजे तक। देखिए, यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको दे रखा है, जबकि पेपर होता है 100 मार्क्स का। क्लियर है? और पिछली बार जो देखिए, पिछली बार का नोटिफिकेशन है ये आपका, पिछली बार जो यहाँ पर टाइम दिया था वो 9 से 11 और 2 से 4 दिया था, यानी 2 घंटे का टाइम दिया था। और इस नोटिफिकेशन में आपका 3 घंटे का टाइम दे रखा है। अभी और भी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आया है इस बार, उसमें 200 मार्क्स का आपका पेपर दे रखा है और पिछली बार जो है 100 मार्क्स का दे रखा था, तो वो भी आपको चीज़ें सारी बताने वाले हैं। सो आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्लियर चीज़ें? चलिए, अब देखिए हम पद और योग्यता के बारे में डिस्कस करें तो देखिए, पद यहाँ पर दे रखे 282। अब अगर आप इनको पूरे को इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 6 12 और 5 और 1 6 यानी 18। 18 और 5 कितने होते हैं आपके 33। तो यहाँ पर देखिए 23। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 आ रहा है लास्ट में, तो ये जो है इनका जोड़ भी है। कुल रिक्त पद, कुल योग दे रखा है, इनमें भी यहाँ पर गलती की हुई है। ये भी यहाँ पर पोस्ट में पूरा यहाँ पर सही से इन्होंने इनका योग नहीं लिखा है। क्लियर चीज़ें? अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन या रूल बुक जारी की गई थी उसके कुछ टाइम बाद ये रूल बुक इन्होंने जारी कर दिए, जिसमें पदों की संख्या और कम कर दी है इन्होंने। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर आप अब साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको ये नीचे वाला जो है रूल बुक में मिलेगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने पदों की संख्या और भी कम कर दी है। इतना आप चीज़ें देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हम साझा कर रहे हैं। देखिए, फिजिकल टेस्ट के बारे में हम बात करें तो पुरुष की यहाँ पर ऊंचाई जो मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर है, और सीना जो है 83 से 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए 83, फुलाने के बाद में 88 होना चाहिए। महिला की जो ऊंचाई है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
वेतनमान जो है प्रहरी के लिए जो है आरक्षक पद के लिए जो प्रहरी होते हैं उनके लिए 5200 से 20,200 और 1900 रुपये ग्रेड पे अलग से दे होता है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए सामान्य में 18 से 33 वर्ष मांगी गई है आयु सीमा, और महिला के लिए जो है 33 तो होनी चाहिए। इसके अलावा 5 साल की छूट दी गई है, तो 38 यहाँ पर टोटल है। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है ST/SC OBC, तो उनको यहाँ पर 33 साल होना चाहिए। इसके अलावा 5 साल की छूट दी गई, तो उनके पास भी 38 साल का जो कि आयु सीमा है। तो 18 से जो है 38 इनके पास है, और सामान्य के पास 18 से 33 साल जो है आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा PET की अगर हम बात करें तो 800 मीटर दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में पुरुष को कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा महिला को 4 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं होमगार्ड उनको 3 मिनट 15 सेकंड में। वहीं गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट जो गोला है पुरुष के लिए फेंकना होगा, और इसका वजन 2.260 kg होगा। वहीं महिला को 16 फीट फेंकना होगा, 4 किलो भार वाला। इसके अलावा भूतपूर्व जो सैनिक और होमगार्ड होंगे उनको 15 फीट फेंकना होगा, और जो पुरुष के समान सेम वेट वाला। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है हमने आपको बताया था कि ये पूरा आपको देखना है। क्लियर है, तो देखिए सिलेबस यहाँ पर न्यू रूल बुक है उसमें आपका मेंशन कर रखा है। 5 सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। कुल 100 अंक आपका दे रखा है। अब हम आगे आपको बताएंगे, ये जरूर ध्यान से आप थोड़ा सा देखिएगा। देखिए समय व अधिक एवं अधिकतम अंक, ये जो है इस साल का है। किस साल का? ये अभी आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम होनी है। कुल टाइम इन्होंने जो है 3 घंटे का दे रखा है अवधि। क्लियर है, 9 से 12 बजे तक, और अधिकतम अंक इन्होंने 200 दे रखा है। देखिए ये जो पेपर होता है कितने नंबर का होता है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है ऊपर तो ये दे रखा है, और उसके बाद में जो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं रोल बुक में, तो यहाँ पर ये 100 अंक का दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर रूल बुक में इतनी सारी गलतियाँ हैं कि आपको क्या बताएं, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पर 200 अंक जो कि 100 अंक आपका दे रखा है, और यहाँ पर आपका रूल बुक में ही 200 अंक दे रखा है। यानी एक ही रूल बुक में अलग अलग जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुल अवधि यहाँ पर 3 घंटे लिखी गई है, और पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें देख लीजिएगा 100 अंक लिखा था, और यहाँ पर 2 घंटे का पेपर था। तो इतनी सारी गलतियाँ हैं कि क्या बताएं, पर फिर इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो है 2 घंटे यहाँ पर जो कि करेक्ट आप करेगा, 3 घंटे जो है वो यहाँ पर करेक्ट करके हो सकता है ये आगे से उनको सही कर दें। क्लियर है, और यहाँ अधिकतम अंक जो 200 लिख रखा है, बट वो 100 ही सही रहेंगे, क्योंकि 100 का ही इससे पहले पेपर होता है, और तो 2 घंटे का टाइम ही ये देते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी सारी गलतियां PEB के द्वारा की जाती है रूल बुक को तैयार करने में। अब देखिए एक बार तो इसको ऑलरेडी रिवाइज कर दिया गया है, जब भी इतनी सारी गलतियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए सामान्य ज्ञान 20 अंक का आता है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान 20, सामान्य गणित 20, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी सभी 20-20 नंबर के आते हैं। कुल अगर योग करें तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पेपर आपका होता है। टोटल टाइम होता है 2 घंटे या 120 मिनट। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए सामान्य जो ज्ञान आता है वो मीडियम टू मॉडरेट लेवल का होता है। कैसा होता है? मीडियम टू मॉडरेट लेवल का सामान्य ज्ञान इसमें देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो वो MPGK से ही आते हैं। सो MPGK का इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। MPGK इतना सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, उनको आप जरूर से देखिएगा। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। सो हर एक वीडियो को जरूर से देखिएगा अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य जो हिंदी है इसके भी बेसिक्स टू मीडियम लेवल का जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य गणित का जो पेपर होता है वो मीडियम टू एडवांस लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं सामान्य विज्ञान जो है मीडियम टू मॉडरेट लेवल का इसमें पूछे जाता है। अंग्रेजी जो है बेसिक टू मीडियम लेवल की यहाँ पर आती है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ये चीज़ें आपके निकल कर आ रही हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए MP पुलिस दे रखा है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। MP जेल प्रहरी जो कि जेल प्रहरी इसको कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो सब्जेक्ट है वो जेल प्रहरी के ही दे रखे हैं। आगे बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखिए टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल पाता है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी बाकी है। अगर आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाए, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं।
बाकी कोई क्वेश्चन में ज़्यादा देर तक आप उलझे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, कितना टाइम आप इस क्वेश्चन को देना चाहते हैं, किस हिसाब से आप पेपर सोल्व करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेम एग्ज़ाम हॉल की तरह यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसी फीलिंग आती है टेस्ट सीरीज़ में। तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा आईएमपी होती है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आती है और एग्ज़ाम में सेम जैसा पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको आप ज़रूर से परचेस कर लीजिएगा, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। तो इसको अगर आप ज़रूर से परचेस करेंगे तो आप 110% इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका जो है टेस्ट देने का जो नज़रिया है वो भी ज़रूर से बदलेगा। तो देखिए इस पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। जी हाँ, पूरे 50% का डिस्काउंट इस पर चल रहा है। आपको ये कूपन कोड जो दे रखा है ROYJGOV50, इनको अगर आप यूज करेंगे तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। स्पेशली जेल प्रहरी के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है डिज़ाइन की गई है, तो इसको आप जरूर से जाकर डाउनलोड परचेस कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़े से और। देखिए बेस्ट बुक्स आपको बताते हैं। अब आपका जो है इंतज़ार जो कि ख़त्म होने वाला है बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स है ये आपकी MP जेल प्रहरी की एग्ज़ाम को देखते हुए। सामान्य हिंदी, ज्ञान, गणित, इसके अलावा विज्ञान और अंग्रेजी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की बुक्स के बारे में। तो देखिए सामान्य हिंदी की सबसे ज़्यादा जो बुक चर्चा में रहती है, ये सबसे ज़्यादा जो अच्छी बुक्स जिसको माना जाता है उसका नाम है आपका लूसेंट सामान्य हिंदी। क्लियर है। ये बुक्स सबसे ज़्यादा अच्छी हैं और किसी से भी पूछ लीजिएगा आप, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को दिया जाता है। यही बुक आपको कोई भी से भी पूछ लीजिएगा, यही बुक आपको सजेस्ट करेंगे। क्लियर है, लूसेंट सामान्य हिंदी। इसके अलावा आप मानक हिंदी भी ले सकते हैं, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो लूसेंट जो कि MP की एग्ज़ाम को देखते हो काफ़ी अच्छी बुक है और यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। तो आप जो कि लूसेंट जो है सामान्य हिंदी इसको ले सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। हो सकता है आप कहीं गांव से या फिर कहीं से भी बिलोंग करते हैं, पर लॉकडाउन के कारण हो सकता है आप स्टोर पर ये अवेलेबल ना हो पाए, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, या फिर इसका ओल्ड ऑडिशन आपको एडिशन जो है वो आपको मिल पाए। इसलिए आपका न्यू ऑडिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में। तो देखिए परफेक्ट की है आपकी VK सिन्हा इसके राइटर है। इनकी आती है परफेक्ट की इंग्लिश, स्पेशली है ये आपकी एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। और ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं सामान्य अंग्रेजी की एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है, स्पेशली फॉर जेल प्रहरी, याद रखिएगा। VK सिन्हा राइटर है, परफेक्ट बुक है। इसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। तो देखिए सामान्य विज्ञान की लूसेंट से अच्छी बुक्स कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीडी अगर आप लेंगे तो वो स्पेशली रेलवे के लिए होगी। किरण, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आती है, वो स्पेशली SSC और रेलवे के लिए ही होती हैं। अगर आप लूसेंट सामान्य विज्ञान को डीपली पढ़ेंगे और पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो देखिए हमने भी स्टडी इनको कर रखा है पूरी लूसेंट को। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अब बात कर लीजिएगा जेल प्रहरी की या फिर कांस्टेबल या फिर आपका सब इंस्पेक्टर की, इन सभी एग्जाम में सामान्य विज्ञान में जो जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद में आते हैं आपके फिजिक्स के, उसके बाद में आपके रसायन या केमिस्ट्री के। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीव विज्ञान के बनते हैं। और जीव विज्ञान वाले अगर आप लूसेंट सामान्य विज्ञान उठा के देखेंगे यानी डिटेल्ड वाली, तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे वो वहीं से मिलेंगे, सामान्य लूसेंट से। तो ये आप याद रखिएगा, लूसेंट सामान्य विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान में, MP की व्यापम की एग्ज़ामों में। तो इसलिए इस बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ये बुक्स है और हमने पूरी स्टडी की है, पूरा एनालिसिस किया, तभी आपको यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पूरे अच्छे से डिटेल में इनको कवर किया, आप जो है इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको मिलेंगे MCQs इस बुक्स में, वो तो आप लगाइए। इसके अलावा जो डिटेल्ड है वो आप जरूर से लगाइए, वो काफ़ी ज़रूरी आपके लिए होती हैं। और हो सके तो उनको पॉइंट बना के जरूर से लिख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आपके डिटेल से निकल कर आते हैं। तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं सामान्य गणित की, तो सामान्य गणित के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। नवीन अंक गणित काफ़ी चर्चा में रहती है, SSC रेलवे के लिए काफ़ी स्पेशली बुक इसको माना जाता है। बाकी अगर आप इससे अपनी जो तैयारी करेंगे तो वो ये काफ़ी अच्छी बुक्स आपको जो कि आपके लिए होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यू पैटर्न पर यह आधारित है और नवीन पाठ्यक्रम पर भी यह आधारित है, और संशोधित संस्करण इसका आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस बुक की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। क्लियर है।
आगे बात करते हैं एमपी जीके के बारे में, स्पेशली जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो देखिए एमपी जीके के लिए आप जो है यहाँ पर महेश्वरी की बुक्स ले सकते हैं। तो मुकेश महेश्वरी जो है इनकी बुक्स यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं सामान्य हिंदी के लिए, स्पेशली रहेगी ये आप परचेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक और बुक्स ले लीजिएगा मध्य प्रदेश की MC ग्रव हिल की, और ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह इसमें है, यानी वस्तुनिष्ठ जो कि प्रश्न जो है MCQs इसमें आपको मिल जाएगा, और ये पूरी डिटेल्ड बुक रहेगी। तो दोनों बुक्स अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी दोनों में से कोई एक जो कि ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देते हैं हम कि आप पुणेकर की जरूर से ले लीजिएगा। जो पिछले साल जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर पिछले साल के जो पेपर उसमें दे रखे हैं उनको भी आप ले लीजिएगा, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इतनी सारी बुक्स थी जो आपको याद रखना जरूरी है कि किन किन बुक्स को आप यूज़ करके एग्ज़ाम में 85+ स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इन सभी की जो लिंक मिलेगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से जाकर चेक करिएगा, आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बुक्स आ जाएगी, वो उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी भटकने वाली बात नहीं है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पेमेंट करेंगे, जो कि पेमेंट आप जब बुक्स आए तब भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। तो उससे पहले आपको बता दें कि अगर देखिए यहाँ पर आपको 85+ का स्कोर किस प्रकार करना है। तो देखिए यहाँ पर MP GK में जो क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को पता ही है कि मेले हो गए, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो डेट से बनते हैं। यहाँ पर जो दिवस निकल कर आते हैं उनसे भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। इसके अलावा MP के ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो जिले वाइज आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि हम अभी मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं, ओनली 2 जिले और बचे हैं शहडोल संभाग के, एक तो आपका उमरिया और एक आपका अनूपपुर। उनको भी अगले 1-2 दिन में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के पूरे जिले कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जिले वाइज से बाहर नहीं जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मध्य प्रदेश के जिले की लिंक मिलेगी, उसको जाकर जरूर से देखिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है और सारी चीज़ें आपके लिए जिले वाइज बताई गई है, तो उसको आप जरूर से जाकर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जीके आती है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है अगर आप 85+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।